स्टूडेंट्स को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे? दोस्तों, जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आइसा की नेहा बोरा जंतर मंतर पहुंची, जहां पर कई स्टूडेंट्स ने वहां पर प्रोटेस्ट किया है, नारेबाजी करी है। और अब दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को लेकर के बैरिकेडिंग बढ़ानी शुरू कर दी है। वेल्डिंग करके बैरिकेडिंग को जोड़ा जा रहा है ताकि कोई उसको तोड़ ना पाए, वहां से आगे ना जा पाए। 36 दिन के बाद खत्म हुआ प्रोटेस्ट एक बार फिर से भड़क चुका है और 4 दिन बाद ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और इसी के बाद जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस आरएएफ की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, संख्या बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग्स की वेल्डिंग करी जा रही है, जिससे प्रदर्शनकारियों के लिए इसको पार करना अब मुश्किल हो जाएगा। उधर अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से भी इस बात को कह दिया गया है कि अगर सरकार अपना किया गया वादा पूरा नहीं करती है तो हम फिर से प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोचों की मांग थी कि बच्चों पर किसी तरीके का एक्शन ना लिया जाए। देश भर में जहां कहीं पर भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है, इसको लेकर के वहां पर कोई भी कानूनी कार्रवाई बच्चों पर ना हो, लेकिन बावजूद इसके कई राज्यों में बच्चों पर एफआईआर हो रही हैं, ना ही उनको वापस अब तक लिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से इसको लेकर के सरकार को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है कि वो अपना वादा पूरा करे, वरना फिर से प्रदर्शन होगा। दोबारा से कॉकरोच जनता पार्टी को सरकार के खिलाफ उतरना होगा। कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोकपर्सन है सौरभ दास, आशुतोष रांका, रत्ना, तमाम जो लोग हैं वो भी वीडियो बना करके इसको लेकर के बोल चुके हैं। इसके बाद बिहार और असम की ओर से, पुलिस की ओर से बात कही भी गई कि वो बच्चों पर एफआईआर नहीं करेंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन इसके बाद भी कई जगहों से जो खबरें हैं वो अब तक आ रही हैं। इसके बाद अभिजीत दीपके जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि हम फिर से बड़ा प्रदर्शन शुरू कर देंगे अगर सरकार बच्चों पर हुई एफआईआर को वापस नहीं लेती है और बच्चों को हरास करना बंद नहीं कर देती है। इन वार्निंग के बाद जेनजी फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। सबको लग रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये जो प्रदर्शन है वो खत्म हो जाएगा, जंतर मंतर कुछ दिनों के लिए खाली भी हो गया। लेकिन फिर से 4 दिन बाद ये जो प्रदर्शन है वो शुरू होने लगा है। क्रांतिकारी युवा संगठन यानी कि KYS ने भी और कई बच्चे जो हैं, कई जो युवा संगठन हैं, उनके साथ मिलकर के जेनजीओ ने एक बार फिर से पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी करी है, प्रदर्शन करा है। और जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है, जो जेनजी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी रिहाई के लिए, उन पर दर्ज मामलों को वापस लेने के लिए और जो जिन्होंने भी लाठी चार्ज किया है उनके खिलाफ एक्शन लेने की मांग करी है। यहाँ पर जो दोबारा से प्रदर्शन शुरू हुआ उसमें जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने मांग करी है कि बच्चों की आवाज को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर एक नागरिक का अधिकार है और इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन में आइसा की नेहा बोरा भी पहुंची, जिन्होंने इससे पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में भूख हड़ताल करी थी और लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के प्रदर्शन किया। जहां कहीं पर भी ये प्रदर्शन ऑर्गेनाइज हुए, डटी रही और यहाँ पर भी नेहा बोरा पहुंचती हैं, सरकार से एफआईआर को वापस लेने की बात कहती हैं और जो भी कानूनी एक्शन हो रहा है उसको वापस लेने की बात करती हैं। कल के लिए हम मंजूर नहीं करते हैं। तमाम सरकार के लोग जो ये नैरेटिव पेडल कर रहे हैं कि हम लोगों ने इस दिन जहां पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे, वहां पे जिन लोगों को चिन्हित किया है उसमें 2800 लोग क्रिमिनल्स हैं, जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है। आप ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस के लोग हैं, आपके पास पूरी व्यवस्था मौजूद है, पूरा सर्वेलेंस का सिस्टम मौजूद है, आप क्यों इंतजार कर रहे थे कि एक बड़ा प्रोटेस्ट होगा जंतर मंतर पे? अब कुल मिलाकर के एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर के सुरक्षा बढ़ा दी गई है फिर से, क्योंकि वहां पर जंतर मंतर पर जो बच्चे हैं वो जुटना शुरू हो चुके हैं। जेनजी युवा जो कि मांग कर रहे हैं कि जितने भी प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे जिन पर एफआईआर हुई है उनको वापस लिया जाए, इसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पोस्टर लेकर के वहां बैठे हुए हैं। तो इसके बाद जंतर मंतर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग को वेल्डिंग करके जोड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। 24 घंटे वहां पर निगरानी हो रही है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अपनी मांग रखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं जंतर मंतर पर, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट था। 36 दिनों तक जो जंतर मंतर बैरिकेडिंग से, बच्चों से, पुलिस से भरा था, एक बार फिर से वहां पर स्टूडेंट्स
एक बार फिर से वहां पर जेंजी जुटना शुरू हो चुके हैं। दोनों तरफ के बैरिकेड्स को लोहे से वेल्ड करके जोड़ दिया गया है। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने भी कहा है कि सरकार को यह समझना होगा कि बच्चों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है, जनता में अभी भी गुस्सा है और जरूरत पड़ने पर दोबारा से विरोध प्रदर्शन होंगे जो पहले से भी बड़े होंगे। अगर सरकार बच्चों को परेशान करेगी तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे। यानी कि अभी भी कॉकरोचों का ये प्रदर्शन थमा नहीं है, युवाओं का ये जो प्रदर्शन है वो थमा नहीं है और फिर से जंतर मंतर पर जो हालात है वो बदलने शुरू हो चुके हैं। बैरिकेडिंग की वेल्डिंग करी जा रही है, पुलिस और आरएएफ की भी तैनाती को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।